हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विभा माता जी, आप समझे मैं क्या बोला? जी समझे प्रभु जी। अच्छा, आप समझ गए। प्रियदर्शनी माता जी, आप समझ गए मैं क्या बोले? नंद किशोरी माता जी, आपको समझ में आया? प्रभु जी थोड़ा सा नहीं समझे। एक बूंद जो भगवान माताओं लोग के जो दे रहे हैं ये नहीं हमको समझ में आया। ब्राह्मण के पूरे माताओं लोग ये नहीं समझ में आया। थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर दीजिए। चलिए, अभी आपको हम ये है कृष्णा का, ये है अथाह सागर। ये है सागर का पानी, ठीक है। और ये सागर का एक बूंद, ये सागर का बूंद संसार में जितनी सारे माताएं हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सागर का बूंद, एक सागर का बूंद, ये ममता। सभी आ गए भक्तगण? ठीक है। तो ये है कृष्ण का प्रेम। ये कृष्ण का प्रेम अपने जीवों के प्रति पूरा सागर है, सागर, पूरा सागर। ध्यान से समझना है और रिपीट नहीं करेंगे लास्ट। ये कृष्ण का प्रेम अपने भक्त के प्रति कितना है मात्रा? समुद्र का जैसा है, समुद्र जैसा प्रेम एक जीव के प्रति करते हैं कृष्ण। कृष्ण अपने भक्तों के प्रति कितना प्रेम करते हैं? समुद्र की भांति। समुद्र में कितना पानी है? समुद्र में कितना पानी है किसी को पता नहीं, अथाह। तो अथाह प्रेम करते जीवों। और एक माँ अपने बच्चों के प्रति कितना प्रेम करते हैं? ये जो समुद्र का एक बूंद है ना, एक बूंद, इस एक बूंद को कितनी माताएं हैं संसार में? अनंत माताएं हैं। कुत्ता माँ, बिल्ली माँ, बंदर माँ, मनुष्य माँ, देवता माँ, चूहा माँ, गिद्ध माँ, पक्षी माँ, कबूतर माँ, इस तरह जितनी सारी धरती में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी सारी माँ हैं। ध्यान में आ रहा है? समझ में आ रहा है? धीरे धीरे संसार में जितनी सारी माँ हैं, इन सब माँ को जितना जो प्रेम है अपने बच्चे के प्रति, कृष्ण का अपने पुत्र मतलब जीव के प्रति कितना प्रेम है? अथाह सागर। और एक माँ का अपने बच्चे के प्रति कितना प्रेम है? वही जो सागर है, सागर का एक बूंद को इतना भागों में डिवाइडेड किया, इतने भागों में उसको डिवाइड कर दिया, बांट दिए। उसमें से जितनी सारी माँ, 84 लाख जीव जोनी है, इसमें से जितनी सारी माँ हैं, सबके अंदर जो ममता है अपने पुत्र के प्रति, इससे कौन सा बड़ा है? कृष्ण का अपने जीव के प्रति या एक माँ का अपने पुत्र के प्रति? कौन सा बड़ा है? बताइए, हाथ उठाइए, कौन बोलेंगे पहले? कृष्ण का तो कृष्णा के प्रति, कृष्ण का अपने भक्त के प्रति, जीव के प्रति। तो ये तथ्य जब हम लोग को समझ में आएगा, तब हम लोग क्या कभी भगवान कृष्ण को गाली देंगे कि अभी तक मुझे 2000 रुपया नहीं मिला, या ऐसा कुछ कभी ऐसा होगा? नहीं होगा। तो ये जो कृष्ण के प्रति जो हमारा ग्रेटिट्यूड, कृष्ण के प्रति जो हमारी कृतज्ञता, जितना हम लोग समझेंगे, जितना हम लोग जानेंगे, उतना हमारे जीवन में शांति आएगा। हम उस दिन भागवतम क्लास में मायापुर टीवी में क्या बोला था कि जो कृष्ण भक्ति से दूर रहेगा, प्रकृति माया उसको गधा की तरह परिश्रम करवाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमको नौकरी मिला है, हम कहीं पर काम कर रहे तो हम गधा की तरह परिश्रम, ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल, एक्चुअली प्रकृति तब तक कृष्ण के चरणों में जीवात्मा को नहीं देता जब तक वो पूर्णतया कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन
नहीं कर, मतलब 100% जब तक वो सरेंडर नहीं होते। तो अभी विवाह माता जी मन में सोच रहे प्रभु जी आप मुझे तो नहीं बोल रहे इस संबंध में कुछ नहीं। विवाह माता जी जो काम कर रहे हैं ये तो कितना सुंदर काम है, जरा देखिए। आप अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, कितना सुंदर फैमिली। आप वहां पे ऑफिस में रहते हुए भागवतम का आलोचना कर रहे हैं, मतलब आप भागवत कथा सुन रहे हैं, वो ऑफिस पवित्र हो रहा है ना। यहाँ पे हमारे जो श्रीमद् भागवतम कथा जो चलते हैं, जो एवरी जो जूम चल रहा है उसमें आपका डोनेशन आता है ना। तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो मैं बोलूंगा माता जी कुछ तो देना चाहिए। हम बोलेंगे नहीं, एक एग्जांपल आप तो ऐसे ही दे देते हर महीना। तो अगर आप काम नहीं करेंगे, आप क्या नहीं प्रभु इस महीने में तो कुछ नहीं है। एक एग्जांपल, तो आपके पास पैसा है जिसके कारण वो पैसा का हर जगह आप काम में लगा पाते, कृष्ण सेवा में लगा पाते, अपने बच्चों की पढ़ाई हो रही है, आपके पतिदेव, आपका घर परिवार, आपका भक्ति, हर चीज। तो कोई भी चीज श्रील प्रभुपाद बोलते हैं तोड़ना नहीं उसे जोड़ना है। तो हम एग्जाम्पल दिए, आप उसको मत लीजिए। एग्जाम्पल में जो सेट किया, प्रकृति माता जो है ना वो तब तक व्यक्ति को गधा की तरह परिश्रम करवाते हैं जब तक वो कृष्ण के चरणों में आ नहीं जाते। तो इसका मतलब हम लोगों को ये नहीं सोचना प्रभु जी हम तो कोयला खानदान में विश्वास, प्रभु जी बोले प्रभु जी हम तो दिन भर वहां पे कोयला ग्राउंड में रहते हैं, पूरा काला काला हो जाता है। यद्यपि मैं ऑफिसर हूँ, आई एम नॉट ए लेबर दैट मुझे वहां पे घुसना पड़ता काला काला के। फिर बोलते क्या कौन आया, अतुल्य बोलते क्या पापा आप है, यू आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। तो मैं भी हो सकता है वो परिश्रम करके आ रहे, तो जो भी है। लेकिन एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल देते चलिए। ये जो प्रभु जी अभी लैपटॉप लेके बैठे हैं, वाईफाई जरूरत है कितना लगता मंथली, 600 रुपया। मोबाइल चलते हैं उसमें कितना लगता मंथली, 149 रुपया। वो उनका लड़का ट्यूशन करते हैं उसमें फी लगता है, वो स्कूल जाते हैं स्कूल में फी लगता है। माता जी ये घर में उनको साड़ी, फिर खाना पीना 3 बेला खाना पड़ता है, और फिर बच्चों का चनाचूर बिस्किट तो लगा रहेगा। तो इतना जो खर्च है, और संभव हो तो थोड़ा भगवान की सेवा में भी तो देना ही है। हाँ, तो ये जो इतना सारा खर्च अगर वो काम नहीं करेगा, हाउ इज इट पॉसिबल टू गोइंग ऑन नाइसली, कैसे संभव है सब कुछ सुंदर रूप से चले। विश्वास प्रभु जी आपका क्या कहना है, चलेगा? इसका मतलब काम करना जरूरी है, तो काम करना वो भी कृष्ण की सेवा है ना। जी जी। तब अगर आप अपने पुत्रों को दोपहर में खिलाते नहीं, चलो भाई नहीं चलो बेटा जूम क्लास में भागवतम क्लास सुनते हैं, और पेट में उसका चूहा दौड़ रहे, क्यों? क्योंकि घर में पैसा नहीं है अन्न खरीदने का, चावल खरीदने का, दाल खरीदने का, कुछ खाया नहीं, चलो भागवतम कथा सुन रहे। तो क्या वो भागवतम क्लास में बैठ पाएंगे या आप ही बैठ पाएंगे? तो इसका मतलब जो आप प्रसादम पाए, जो खाना खाए, वो भी कृष्ण सेवा हुआ। खाने के बल पर ही तो यहाँ पर आप बैठे क्लास सुन रहे हैं ना। अगर पेट में भूख रहता तो आप यहाँ पे क्या बैठ पाते? दैट मीन्स आप जो काम कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, वो भी कृष्ण की सेवा है ना। तो ये तथ्यों को हम लोग को समझना है, हमारे जीवन में कैसे हर चीज को कैसे कृष्ण सेवा में लगाना है, उस तथ्य को हम लोगों को समझना है। और ये सब कौन देंगे? जो ऑलरेडी उस पथ के पथिक है ना, जो ऑलरेडी उस पथ के पथिक है। जैसे कल गीता माता जी अपने ओवरव्यू में बताए, मैं तो पहले से भक्ति करती थी, लेकिन जब से जूम क्लास ज्वाइन की तब से दूसरे का तो पता नहीं, लेकिन मेरे अपने जीवन में बहुत कुछ, जैसे जब क्लास में रहती हूँ प्रभु जी का क्या बताए थे माता जी की भगवत धाम में रहती है क्या, वो मुझे वो रिमेम्बर नहीं आ रहा है। आप लोग के साथ जब मैं रहती हूँ तो ऐसा लगता है अपनापन, अपना घर जैसा लगता है। यस, कि नहीं माता जी और एक चीज बोले थे, जब क्लास में रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं रियल यही मेरा अपना घर है, अपना घर। ये चीज कल माता जी बोले। तो कोई व्यक्ति किसी को अपना कब मानते हैं? जब उनका हृदय उसमें से संतुष्टि फील होता है। कोई व्यक्ति अपने पति को भी अच्छा नहीं मानते, क्यों? जब वो
उनको भक्ति से उनको दूर करते हैं, या भक्ति उनको करने नहीं देते, बहुत प्रकार का प्रॉब्लम होता है। तो हो सकता है सामने सामने बोलेंगे हाँ ऐसो जोल खेने आओ और पानी पी लो, हो सकता है अपने पति को फॉर्मेलिटी में कुछ करे, लेकिन दिल में उनका कोई स्थान नहीं है। लेकिन दिल में स्थान किसका है? जो उनको उनकी आत्मा को तृप्त करे, और आत्मा को तृप्त करता है श्रीमद् भागवतम, भगवान की लीला। और भगवान की लीला, सिर्फ भगवान की लीला सुनने से हम लोग को समझ में नहीं आएगा। भगवान की लीला को समझने के लिए तथ्य जरूरी है, वही तथ्य प्रेजेंट करता है हमारा ऑनलाइन भागवतम क्लास। अन्यथा तो हम लोग जीवन में कितना कुछ देखे हैं, देखे थे ना विश्वास प्रभु जी, श्री कृष्ण सीरियल, रामायण सीरियल, आपका शक्तिमान, जूनियर जी, ये सब तो हम लोग बहुत ज्ञान हासिल किए। तो क्या वो सब का कुछ मूल्य है? वो सब जेरेक्स पेपर की तरह है। जैसे किसी ऑफिस में जाएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ। नहीं, मेरे तो पास वही है ना, वही लिखा है, देखिए वोटर कार्ड विश्वास कुमार, पिता का नाम अमूल्य कुमार, ग्राम पोस्ट ये धनबाद, लाइक दैट, वही है जेरेक्स, काम नहीं चलेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ। पैन कार्ड लाए? नहीं। आधार कार्ड लाए? नहीं। पासपोर्ट है? हाँ, ओरिजिनल पेश करो, तब आपको नौकरी देंगे। तो ये सब जितना कुछ है हम लोग जो देखे अपने जीवन में, शक्तिमान मूवी, ये वो डिक्स दैट फैन सब, वो सब क्या है? जेरेक्स। ऑल आर जेरेक्स। ओरिजिनल क्या है? भक्तों के संग में श्रीमद् भागवतम सुनना, भगवान की तथ्य कथाओं को आलोचना करना, वो है रियल भागवतम। ये है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसका काम होगा जब हम लोग भगवत धाम जाएंगे ना, तो प्रभुपाद जिज्ञासा करेंगे क्या किए थे तुम वहां पर बैठ बैठ के। लेकिन नहीं, मैं तो बहुत पैसा गिना था और वैसा वहां पे कोयला के खदान में जाते थे। और क्या किए थे? ओ 4 बजे से हम ज्वाइन करते थे, जगन्नाथ प्रभु क्लास देता था। ओह वेरी गुड, कम कम भगवत धाम आ जाओ। तो प्रभुपाद ये रिकमेंडेशन देंगे। लेकिन अगर आप बोले अच्छा और क्या किए थे, हाँ ऐसे किए थे, फिर अच्छा चलिए, ये तो पहला सेकंड स्टेप। पहला स्टेप में अगर आपको पूछे क्या कर रहे, हाँ मैं अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में मतलब एडमिशन कराए थे। अच्छा वेरी गुड। और क्या किए थे? मैं अपनी बेटी को भी दिल्ली पब्लिक स्कूल में उसको वहां पे डाल दिया था। अच्छा और क्या? और उसका ट्यूशन 3 जगह चलता था, जिसमें मंथली कम से कम 4-5 हजार उसी में जाते थे। अच्छा और क्या? घर में वाईफाई था, जिसमें बड़ा सा 65 इंची का पूरा डिश टीवी, मेरी पत्नी रिमोट कंट्रोल ऐसे। अच्छा और क्या? मेरे ससुर सासुड़ी, उनको भी हर दुर्गा पूजा में साड़ी नया कपड़ा ऐसे देते थे। और क्या? बोले बस। तो तू मेरे लिए कुछ नहीं किया, कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया, भागो यहाँ से, गो गो जाओ, फिर कोयला खदान में जाओ। तो प्रभुपाद ऐसे बोलते। किंतु ये जो एक प्लस पॉइंट ने क्या किए थे, हाँ वो मायापुर धाम से हमारे जो इस्कॉन के प्रभु जी है, जगन्नाथ प्रभु और लक्ष्मी माता जी, वो रोज जूम क्लास करते थे, हम लोग यहाँ पे बैठे। सच में बहुत बहुत कम कम कम, अरे मैं तो आपको पहचाना नहीं, चलो आओ इधर आओ इधर आओ। तो प्रभुपाद ऐसे रिकमेंडेशन करेंगे। तो ये है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और बाकी सब क्या है? क्या है? जेरॉक्स पेपर है। हाँ ठीक है। तो जो भी है, आज हम 3 बजे उठे थे। आज मैं मंगल आरती गया था मंदिर में। उस दिन हमारे प्राण मोहन प्रभु जी का प्रश्न था कि राधा माधव अष्टसखी कौन है। तो आप लोग क्या तैयार है मंगल आरती सुनने के लिए? किसी को भागना नहीं चाहिए, एकदम पूरा डट के सुनना है। मैं गा रहा हूं, और मायापुर में गाना मतलब इंटरनेशनल प्लेस में गाना। अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, ये लोग गाते हो, हिंदी भाषी लोग सुनते हैं, विदेशी लोग नहीं सुनते, ठीक है। लेकिन हमारा जो इस्कॉन का जो मंगल आरती होता है ना, ये पूरे विश्व के लोग सुनते हैं। चाइनीज, जापानीज, रूस, मलेशियन, थाईलैंड, अमेरिकन। अभी कोई प्रश्न कर सकते प्रभु जी, नहीं कुमार सानू का गाना तो रशियन में भी चलता है, मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म तो चाइना में भी चलता है। अरे चाइना में चलता है, वो क्या बोलते हैं उसे, डबिंग। डबिंग जो होता है ना, वो भाषा बदल के डबिंग किया जाता है। और दूसरी बात, वहां के जो इंडियन है वो लोग सुनते हैं, वो लोग देखते हैं। किंतु इस्कॉन का जो फिलोसॉफी है, भक्ति तत्व दर्शन, मंगल आरती, दर्शन आरती, ये पूरे पृथ्वी के लोग देखते हैं। हाईलैंड, थाईलैंड, माईलैंड, नेपाल, भूटान, चाइना, ये वो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब,
दुबई, विभिन्न देश के जितने सारे कृष्ण भक्त है। और हमारे इस्कॉन में क्या सिर्फ हिंदू है? आप लोगों को क्या लगता है हमारे इस्कॉन में सिर्फ हिंदू लोग हैं? नहीं, इस्कॉन में विश्व के जितने सारे बुद्धिमान लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो जैन हो, हर कोई इस्कॉन दुनिया में है। तो ऐसे जगह में इंटरनेशनल प्लेस में मंगल आरती गाया जाता है। तो वहां पर मैं मंगल आरती गाया था आज। इसमें तो गुरु पूजा पंचतत्व तो वो तो गाते ही है, आप लोगों को शेयर कर दे रहे थे। सुबह में उसको शेयर किया था, सुबह हम शेयर किए थे उसको 5 बजे। लेकिन मैं सोचा अरे यहाँ शेयर करेंगे तो भक्तों के बीच में जो आनंद है वो नहीं होगा, चलो इसको डिलीट मार देते हैं और क्लास के समय एक साथ सुनेंगे। तो ये अच्छा किया और बुरा किया? आपको हमने देखा था कब? आज के मंगला आरती को हमने देखा था प्रभु जी। देखिए देखिए, माता जी कहाँ पे रहती है? नेपाल में। मैंने इनको कोई लिंक शेयर नहीं किया था, ये खुद से ही मंगल आरती देख रहे थे। और मैं बात भी नहीं हुआ, माता जी आप देखे थे? वो भी नहीं बोले थे, अभी बता रहे कि माता जी। देखा था, हाँ आज देखा था प्रभु जी, इसीलिए बोले। अच्छा, तो चलिए हम लोग थोड़ा मंगल आरती सुनेंगे क्या? गीता माता जी का क्या करना है? सुनना है प्रभु जी? अच्छा जी सुनेंगे सुनेंगे हम। ठीक है, तो सभी रेडी हो जाइए, प्ले कर रहा हूँ। पूरा ध्यान से, संस्कृत का है वो गाना, जो है ना संस्कृत का है। पहले 15 मिनट तक संस्कृत में चलता है, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र में आते हैं। आ जाओ, ओम छू मंत्र चामुंडाय, आ जाओ। प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ लिंक आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, बहुत लैग हो के चलता है। क्या होगा क्या? स्क्रीन शेयर का हम प्रभु जी बहुत लैग होके वीडियो चलता है स्क्रीन शेयर में। अकेले देखेंगे तो आनंद नहीं आएगा। आपके घर में जब पहले जो हॉल घर में जाते थे लोग फिल्म देखने के लिए, हॉल घर में भी जाते थे टिकट काट के, और घर में किसी का सफेद टीवी था वो कलर, वहां भी देखते थे अकेले बैठ के, है करके सो जाते थे। लेकिन हॉल घर में नींद नहीं आता था, क्यों? क्योंकि वहां पे एक अलग ही माहौल था। तो भक्तों के बीच में सुनेंगे या अकेले सुनेंगे, क्या चाहिए आपको बताइए, मैं दोनों चीज दूंगा। हमें दोनों चीज चाहिए प्रभु जी, हमें लिंक भी चाहिए प्लस हमें आपको हॉल में बैठ के हमें सुनना भी है। हाँ तो ठीक है, पहले उसे कीजिए, उसके बाद लिंक देंगे, ठीक है? मैं अपने चैनल में जब अपलोड करूंगा तब दूंगा। अपने चैनल में, मेरा चैनल है ना सब्सक्राइब, मेरा माता जी का जगन्नाथ देवदास इस्कॉन लक्ष्मी देवी, तो वो शेयर कर देंगे। प्रभु जी आप मुझे हरे कृष्ण लिखना व्हाट्सएप में, ठीक है? मैं वो पूरा लिंक चेंज आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा तो चलिए, रेडी है माता जी भक्तगण? तो अभी हम लोग सुनते हैं, और आज ये भी जानेंगे कि अष्टसखी जो है भगवान श्री कृष्ण के दाएं 4, लेफ्ट साइड में 4, राइट साइड बाएं 4, दाएं 4, वो कौन है? आ जाओ नेटवर्क वाईफाई चामुंडा काली साहा बोलना पड़ता है भक्तों को, तो थोड़ा आनंद देना है ना। अभी कोई इसका नकल नहीं करना, प्रभु जी कृष्ण भक्तों के चामुंडा के नाम ले रहे हैं। वो सिर्फ एक, जो हम लोग जादू खेल देखते हैं ना, जादू खेल होता है ना बाजार में, ओम क्रीम प्रीम श्रीम ओम, हम लोगों को सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, कोई दूसरा चीज नहीं। आ गया, खुल गया, अभी नेटवर्क कितना साथ देगा। लेकिन प्रश्न तो कुछ किए नहीं, किसी का तो कुछ प्रश्न भी हो सकता ना आज की क्लास के विषय में, या प्रश्न कल करेंगे? आज सिर्फ लेट होगा प्रभु जी, अब प्रश्न पूछेंगे तो प्रभु जी लेट होगा, वही देखने का आप सुनने का मन करता है। अच्छा, बहुत ठीक है, जो भी प्रश्न होगा हम लोग कल लेंगे, या हो जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है? अरे बाबा, क्यों इतना देर करे, भक्तों को क्यों सता रहे?
एक्चुअली ये सब इसीलिए किया जा रहा है, गीता माता जी जो ओवरव्यू में बताए, भक्तों के संग में रहना ही भक्ति है। मंगल आरती आज है ना, आज का है नहीं, मंगल आरती 30 जनवरी। आधा घंटा का है, इसमें दिख रहा है, वो मैं वहां से लगा रहा हूँ।